यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 या बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रारंभिक गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत महत्व है। बहुत कुछ हमें इस प्राथमिक गणित या बेसिक एलिमेंट्री मैथ को हमें समझने के लिए आइए हम समझते हैं पुलिस कांस्टेबल 2024 में आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में हम आज आप साधारण व्यास को किस तरह सॉल्व किया जाए, हम आसान तरीके से इसको पूरी तरह से समझाने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। आइए ये साधारण व्यास का पहला क्वेश्चन हमारा है। अमर ने 3500 की राशि ऋण के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 325 रुपये 50 पैसे ब्याज के रूप में चुकाया। ब्याज की राशि वार्षिक प्रतिशत दर क्या थी? यहां पे हमें एक सूत्र है हमारा कि साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये हमारा सूत्र है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 मीन्स मूलधन मीन्स जिस पैसे को हम बैंक में जमा करते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। दर का मतलब हुआ जैसे आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो उसकी एक अमाउंट होता है जो हमें उससे बढ़ा के देता है। मीन्स दर का मतलब यहां यह समझिए कि जैसे हमने मान लीजिए 100 रुपया बैंक में हमने जमा कर दिया तो दर 100 रुपये पे होता है। मीन्स ये 1 साल के बाद हमें 2% ज्यादा मिला। मीन्स 2% का मतलब कि 100 रुपया हमने जमा किया तो बैंक हमें 1 साल के बाद 102 रुपया दे। और तो ये हमारा दर हो गया। समय आप जानते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 1 महीना यानी महीने में हो सकता है, छमाही हो सकता है, तिमाही हो सकता है और डेली हो सकता है। इस समय जो ब्याज गवर्नमेंट का देने का प्लान है वो प्रतिदिन देती है। तो ये हमारा तीनों बातें समझ लें। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हम जितना बैंक में जमा करते हैं उससे जितना ज्यादा जो बढ़ा हुआ अमाउंट मीन्स 100 रुपया हमने जमा किया और हमें मिल गया 110, तो जो हमारे पैसे से जो बढ़ गया 10 हो गया वो हमारा क्या हो गया 10 रुपया नहीं साधारण ब्याज हो गया हमारा। मूलधन क्या हुआ? मूलधन का मतलब कि जिस पैसे को हम बैंक में अपना यानी जो ग्राहक होता है कस्टमर होता है जो बैंक को देता है उसे हम मूलधन कहते हैं। दर का मतलब हुआ कि जैसे मान लो 100 रुपया हमने बैंक में जमा किया, 2% का मतलब हुआ वार्षिक कि मतलब ये वार्षिक भी हो सकता है 2%, छमाही हो सकता है, महीना हो सकता है और ये प्रतिदिन भी हो सकता है। तो ये जो बढ़ा के अमाउंट मतलब दिया वो हमारा साधारण ब्याज हो गया। और मूलधन मीन जो पैसा हमने जमा किया, दर का मतलब हुआ कि 2% मतलब कि
वार्षिक का मतलब हुआ कि 100 रुपये में एक साल के बाद 102 रुपया, यानी 2%, यानी 100 रुपये में 2 रुपया, तो 100 रुपये में 2 रुपया मतलब ये हमारा दर हो गया। और टाइम समय आप जानते हैं 1 साल, 2 साल, महीना या वार्षिक। अब सूत्र पे आ जाए कि अमर ने 3500 की राशि ऋण के रूप में, यानी ये आपका 3500 क्या है, ये मूलधन है, दूसरा आपका क्या है, ये समय है, और तीसरा आपका क्या दिया हुआ है 325.50, ये आपका दिया हुआ है ब्याज के रूप में चुकाया। तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत की दर ज्ञात कीजिए, दर। अब जो दर आपका होगा, दर बराबर होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा, ये आपका हो गया मूलधन और गुणे समय। यहां पे मूलधन को और समय गुणे समय को अगर हम साधारण ब्याज गुणे 100 इससे हम भाग कर दें तो हमें दर मिल जाएगा। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। यहीं पे एक सूत्र और समझ ले, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, यानी ये मूलधन अगर यहां से यहां आ गया तो ये यहां चला जाएगा। अगर समय की बात करेंगे तो समय बराबर होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो तुरंत यहां पे अगर आप इतने देर समझ में आ गया सूत्र, तो मीन्स तुरंत आप लिखिए क्या, 325.50 और गुणे 100 और बटा मूलधन कितना दिया है आपका, मूलधन में देखिए 3500 जमा किया, तो 3500 की राशि, तो ये 3500 गुणे समय कितना दिया है, समय आपका 2 साल है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका जवाब मिल गया। तो ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट देंगे, यहां पे 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और 7 से तो 7 चौक 28, 28 और 4 32, 32 4 बढ़ा 45 और 7 छक 42, 3 बढ़ा 35 और 7 पचे 35। ये आपका 7 चौक 28 और ये जीरो आपका हो गया ये। फिर 5 से काटिए, 7 से दोबारा समझा रहे हैं, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 4 बढ़ा 45 हो गया, 7 छक 42, 3 बढ़ा 35 हो गया और 7 पचे 35 जीरो। फिर 5 से काटिए, 5 करने में 5, 5 9 45, यहां 46 था, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 15 हुआ और 5 तिहाई 15, ये जीरो हो गया। यानी आपका जवाब जो आया वो आया 9.30 बटा 2। इसी को काट दीजिए तो ये आपका क्या आएगा, 2 चौक 8, 1 बढ़ेगा 13 होगा, 2 छक 12 हो गया, 1 बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी 4.65%। ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये बी सही है। ठीक, इसमें कहीं पर भी नहीं, आप सूत्र लगे दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, इसको रख करके आपने सॉल्व कर दिया, आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान है, घबराने कोई बात नहीं है। 3000 रुपए की राशि 3 वर्षों का 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल पूछा है आपका साधारण ब्याज। 3000 रुपया आपने बैंक में जमा किया, जमा करने के बाद 3 वर्षों का, 3 साल तक के लिए जमा कर दिया, छोड़ दिया आपने उस पैसे को, और 10% प्रति वर्ष की दर। इसको समझने का तरीका कि आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया, 1 साल के बाद 10% प्रति वर्ष का मतलब कि वो 10 रुपया 100 रुपये पे बढ़ जाएगा, 100 रुपये पे 10 रुपया बढ़ेगा, ये ध्यान देना है।
तो इसको ये देखना है कि जैसे आप साधारण ब्याज, तो ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन आपका कितना दिया है, ये आपका 3000 दिया है, गुणे दर आपका 10 है, और गुणे समय ये 3 साल लग रहा है, और बटा क्या हो गया 100। तुरंत इसको 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो गया 30 2 300, 3 त्रिक 9, ये 9 लिख दिया आपने, और फिर यहां आपने तुरंत 2 0 बढ़ा दिया। तो ये आपका क्या आ गया उत्तर, 900 रुपया। 900 रुपया आपका ऑप्शन क्या सही है, डी सही है। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने इसके फार्मूले के साथ, बिना फार्मूले लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, मीन्स 100 रुपये का मतलब एक, अगर 100 रुपये पे बढ़ता है कितना, 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़ता है, तो 1000 में कितना बढ़ेगा, 100 रुपये पे आपका 10 रुपये बढ़ता है, तो 3000 पे कितना बढ़ेगा, तो एक पे कितना बढ़ेगा, एक पे 10 बटा 100, और फिर 3000 पे कितना बढ़ेगा, 3000 पे होगा 10 बटा 100 गुणे 3000, यानी इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये दोनों 0 से काट देंगे, तो ये आपका 300 बढ़ा। कितना बढ़ा, 300 बढ़ा, यानी एक साल में आपका 300 बढ़ा। एक साल में 10 रुपया का मतलब हुआ कि 100 रुपये पे 10 रुपया बढ़ा, तो 3000 पे 300 बढ़ा, और 3 साल के लिए तो 3 त्रिका 9, 900 भी आ गया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे साधारण ब्याज है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये पे कितना बढ़ा, 10 रुपया बढ़ा, तुरंत मोटी तौर पे जान लीजिए। तो ये 100 का ये 3000 है, तो यानी 30 गुना ज्यादा है, तो ये आपका 300 हो गया। एक साल पे 300, 2 साल पे 600, और 3 साल पे 900, ये भी फिनिश हो गया। सवाल नंबर 3, मैथमेटिक्स को बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ में 100% मार्क प्राप्त करने के लिए आप अनबोरिंग अकेडमी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखिए, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4520 की राशि कितनी हो जाएगी। अब इसमें समझना है, आपको समझना यह है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4520 की राशि कितनी हो जाएगी। तो यहां पे आपको यह समझना है कि जो आपका इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपको दिया क्या है। इसमें दिया है आपका कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतने की राशि कितनी हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है। इतने की राशि मीन्स क्या है, मूलधन ये है, ये आपका समय है, ये आपका दर है, कुछ भी नहीं है। तुरंत आपने क्या किया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तुरंत लिखिए आप 4520 गुणे 12 गुणे 5 बटा 100। ठीक, इतने की राशि कितनी हो जाएगी, इतना राशि, इतने की राशि के मतलब कि मूलधन, समय दिया है, दर दिया, तीनों को गुणा कर लीजिए। यहां इसके इससे काट दीजिए, 5 के नियम 5, 5 दूनी 10, 2 के नियम 2, 2 छक 12, 452 को 6 से गुणा करिए, 6 दूनी 12 के 2, 6 पंचे 30, और 1 1 31, और 6 चौक 24, और 3 27। कितना हुआ। अब ये आपका क्या आया, 2712, 2712 आया। इसको क्या करेंगे, कितनी हो जाएगी मीन्स इसमें जोड़ देंगे क्या, मूलधन, यानी कितनी हो जाएगी। कितना हो गया, 2 3
7 5 12 के 2, 4 2 6 1 7, 7,232, 7,232 पहला ऑप्शन सही है। ठीक, यानी ये जो आपका आया 2712, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया ब्याज आया, और ब्याज को आपने क्या कर दिया, मूलधन में मिला दिया। तो जो मूलधन में मिला दिया वो आपका मिश्रधन हुआ। मिश्रधन मतलब कितना हो जाएगा, मिश्रधन मतलब मिला हुआ धन, मिला हुआ धन मतलब 7,232, कितना हो जाएगा 7,232। आपकी मूलधन में हमने ब्याज को मिला दिया, तो जो ब्याज को मिला दिया था उसे मिश्रधन कहते हैं। ये देखिए 42,400 की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 26,500 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी मीन्स आपका साधारण ब्याज दिया है और मूलधन दिया है, आपका दर दिया है, कितने वर्षों में आपको समय निकालना है। तो समय बराबर ब्याज गुणे साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। तो ये आपका यहां पे क्या निकालना, तुरंत आप लिखिए क्या, आप लिखिए समय। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज मतलब कितना 2600, 20,500 गुणे 100 बटा मूलधन 42,400 गुणे 12.5, 12.5। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट देंगे। इसके बाद में यहां पे ये पॉइंट हटा देंगे, यहां पे लिखेंगे 0, 1,000 हो गया। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 125 से करने में 125 दूना 250, 8, 125 अट्ठे 1,000, 125 अट्ठे 1,000, और ये 8 पंचे 8 के नाम 8, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24, याद से कर दिया आपका 8 एक नाम 8, 8 पंचे 40 और यहां से 2 बढ़ा 24 और 8 त्रिक 24। इसके बाद में अब ये देखिएगा 55 25 और 5 क्या है 15, 53 से ये डायरेक्ट कट रहा है, 53 एक अन्यम 53 और 53 पंचे 53 पंचे, तो ये आपका कितना आया, यहां पे तुरंत आप इसको 53 ग्राम 53 53 पंचे कट गया था, सब बचा क्या था सिर्फ 5, कुछ नहीं, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दिया था। 125 यहां होता है, 125 अट्ठे काट दिया आपने, बचा 8, 8 को आपने इससे काट दिया, 8 को आपने इससे काट दिया, तो तुरंत आपका कितना आया 5, बस आपका सिर्फ 5 बचा, 5 वर्ष आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, अगला देखिए 2400 की राशि एक धनराशि 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3318 हो जाएगा, 3318 हो जाएगा। यहां पे ये देखना है आपको कि ये आपका मूलधन है और ये आपका 2400 की दर, यहां पे आपका कितने वर्षों में इतना हो जाएगा, तो मूलधन दिया है
और ये आपका दिया है मिश्र धन, तो आपको ब्याज निकालना है। तो जो ब्याज बराबर होगा साधारण ब्याज बराबर ये आपका हो गया मिश्र धन, मिश्र धन माइनस आपका मूलधन। मिश्र माने जिस धन में हमारा मूलधन, यानी ब्याज साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। कितना हो गया था? ये हो गया आपका 3318। कितना था आपका? 2400। तुरंत इसको हटाइए, यहां 8, यहां 1 और 13 हुआ, 13 में से 4 गया 9, यहां बचेगा बस 918। क्या गया? 900। अब 918 आपका क्या हो गया? ये साधारण ब्याज आ गया। अब जब साधारण ब्याज मिल गया और दर है दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो आपको क्या लगे कितने ब्याज की दर में से कितने समय, कितने वर्षों में, कितने वर्षों मतलब समय निकालना है। तो समय बराबर साधारण ब्याज मतलब 918 गुणे, तुरंत लिखेंगे क्या? 100 बटा मूलधन कितना था? 2400। और की ब्याज क्या था आपका? 8.5। ये दर हो गया। यहां पे हमने मिश्र धन में से मूलधन हटा दिया तो हमारा मिल गया ब्याज गुणे 100। समय निकालने के लिए ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपने तुरंत हटा दिया, यहां जीरो बढ़ा दिया। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आपने काट दिया। अब क्या होगा? 5 गन्ने 5, 5 दूनी 10 और 5 गन्ने 5, 3 बड़ा 5 सत्ते 35। फिर इसको काटा आपने, 2 गन्ने 2, ये अपना 12 दूना 24। फिर आप 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 84 और 7 गन्ने, ये आपका 17 पचे 85। ध्यान दीजिए, 17 पचे 85, 85 6, 17 चौका 68। 17 से कट रहा है ये, 17 करने में 17 और 17 पचे 85, 17 पचे 85 6 बढ़ा 68 हो गया, 8 था और 17 चौका 68, ये 4 आया। अब 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 9 54। जो बचा आपका ये क्या हो गया? 9/2। और 9/2 को क्या कहेंगे? 9/2 को 4.5 वर्ष, यानी 4.5 साल लगेगा। बहुत आसान सवाल था। क्या किया आपने? साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, जब आपने जितना हो गया उतना घटा दिया, आपका 918 आया। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा क्या लिखा आपने? मूलधन गुणे दर। ये आपका दर हो गया। फिर आपने क्या किया? यहां पे इस पॉइंट को हटाया, यहां जीरो बढ़ा दिया और इसके बाद में इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दिया। इसे हमने 5 से काटा तो 17 आया, 17 से ये कट जाता है, बचेगा 9, 9 यहां 2 बचेगा और ये 9/2 मतलब 4.5। सवाल नंबर 6। मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप आसानी समझ लेंगे। ध्यान दीजिए, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए? कितनी ऋण देनी चाहिए? मतलब अगर आप जो है 3 साल के बाद आप 675 रुपया ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना आपका ऋण देना चाहिए? यानी मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यानी देखना यह है कि क्या क्या दिया है। दर दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है। आपको मूलधन याद करना है, तो मूलधन भी बराबर है, यानी तीनों जो जोड़े हैं, मूलधन दर गुणे समय, ये तीनों में से अगर कोई होता है तुरंत लिखिए साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज आपका कितना दिया है? साधारण ब्याज दिया है आपका, तुरंत लिखिए 675 गुणे 100 बटा क्या होगा? दर गुणे समय।
15 गुणे 3, तुरंत आपने लिख दिया। ब्याज गुणे 100 बटा क्या, दर गुणे समय, काट दीजिए तुरंत। 15 के नियम 15, 15 चौका 60, 7 बढ़ेगा 15 पचे 75, 3 के नियम 3, 15 तिया 45 बराबर क्या आ गया 1500। और ये 1500 जो आया यानी 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा। 1500 का आपको 3 साल के बाद 675 रुपया ब्याज मिल जाएगा। तुरंत आपने लिखा क्या, ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। 3 तुरंत काटिए आपने, क्या काटा 15 चौका 60, 15 पचे 75, 45 आया, 15 से कटेगा, तुरंत लिखा आपने 3, काट करके अपना 1 मिनट के अंदर आपका सवाल लग गया। ध्यान दीजिए, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 में ये साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, 200-300 क्वेश्चन, और बहुत ईजी है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप अन्य बोरिंग अकादमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो भी हम नए वीडियो डालें वो आपको तुरंत मिल जाए। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 1520 प्राप्त करने के लिए, 1520 प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। अब आपको यह ध्यान देना है कि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद इतना प्राप्त करने के लिए मीन्स क्या दिया आपको, मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, और साधारण ब्याज आपको नहीं दिया है। और आपका तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इतना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्र धन दिया है, मूलधन नहीं दिया है, ना मूलधन दिया है और ना आपका साधारण ब्याज दिया। तो यानी आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया आपका कि मूलधन आपका x है। क्या मान लिया, x है। तो अगर हम मूलधन x है तो यानी 1520 और माइनस x, यहां पे आपने क्या कर दिया, माना क्या माना आपने, माना मूलधन क्या है आपका x है। तो यानी 1520 में से क्या किया आपने, x को हटा दिया, यही आपका ब्याज है, ब्याज दिया नहीं है। तो ये बराबर क्या होगा, x गुणे 13 गुणे 4 बटा 100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका, यहां पे यहां आप काट दीजिए चाहिए इसको, और या लिखिए आप इसको डायरेक्ट 1520 माइनस x बराबर 13 चौका 52, ये 52x बटा 100। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1520, और यहाँ पे तुरंत 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और माइनस ये हो जाएगा आपका 100x, और बराबर ये हो गया आपका 52x। क्या हो गया, 52x। इधर से जब आप इधर ले जाइए x को, तो ये 15 ये 0 0 हो गया, और बराबर लिखेंगे ये आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 ये आपका 52, यहां लिख दीजिए 52x, और प्लस ये आपका 100x। तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए, जो आपका अगला गया कि 152x बराबर
x बराबर 1,52,000, 1,52,000। ठीक, बिल्कुल बेसिक था, ध्यान दीजिएगा इसको। यहां पे आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, इसको आपने तुरंत 100x लिख दिया, और ये जब ये x इधर गया तो ये प्लस हो गया, यानी 1,52,000 बराबर 152 बराबर 1,52,000, और तुरंत आप इसको यहीं से काट दीजिए तो ये आपका 1,000 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 1,000, और आपका मूलधन कितना हो गया, 1,000। क्या हो गया आपका, ये तुरंत आपका जो है उत्तर आपका आ गया क्या, 1,000। कुछ नहीं है इसमें, आपने इसमें अब साधारण ब्याज की जगह पे आपने एक मान लिया मूलधन x है, तो मूलधन में से हमने क्या कर दिया, x मतलब घटा दिया, तो ब्याज हमें मिल गया, और यहां पर हमारा मूलधन x दिया ही है। फिर तुरंत हमने इसको 13 चौका 52 लिख दिया, तुरंत x बटा 100, और यहां पे क्या कर दिया, यहां पे तुरंत हमने बटा x मान लिया, वन मान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया हमने, तो ये 1,52,000 हो गया, माइनस x को 100 से गुणा किया तो 100x हो गया। अब ये 100x इधर चला जाएगा तो 152 इस बराबर इतना, तुरंत अब 152 तुरंत आया, तुरंत आप दिमाग में ले लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए कि जैसे इधर आएगा 152 यहां बढ़ रहा, तुरंत 1,000 आ जाएगा। आप तुरंत इस पे 1,000 पे टिक कर दीजिए, ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। चलिए अगला समझते हैं। 15,400 का धनराशि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज होगा, 9 महीने का ब्याज होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे वार्षिक है, वहां महीना दिया है, तुरंत दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 9/12, जहां समय लिखा आपने वहां तुरंत 9/12 लिख दीजिए। इतने का धनराशि का मूलधन दिया, तुरंत आपको निकालना, साधारण ब्याज निकालना है। तुरंत क्या लिखा आपने, 15,400 गुणे 37.5 गुणे 9/100 रहेगा, और गुणे हो जाएगा 12। क्यों 12 हुआ, क्योंकि वो महीने को हमने तुरंत क्या कर दिया, साल में बदल दिया, तो इसलिए 100 के बगल 12 हो गया। काट दीजिए तुरंत, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, और ये आपका 3 × 3 और 3 चौक 12, 3 × 3 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 चौक 12 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 3 त्रिका 9 3 चौक 12 कट गया। अब ये 4 से कटना है, तो 4 से कट जाएगा, 4 करने में 4, और 4 तियां 12, 3 बढ़ेगा, नहीं कट रहा है, ये आपका नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 1 बढ़ेगा, 2 सते 14। अब आपका क्या बचा, आपका 77 गुणे 37.5 गुणे 3/2। अब ध्यान दीजिए, तरीका वही है, 3 पचे 15 के 5, और 3 सते 21, 1 22 के 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, 77 गुणे 77 और बटा 2। 3 से 3 बचे 15 के 5, और 3 सते 21, 1 22 के 2, और 3 त्रिका 9 और 2 11, ये हो गया आपका 112.5 गुणे 77/2 है। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 112.5 और गुणे 77, 7 × 35 के 5, 3 आया, 7 दूनी 14 और 3, 17 के 7, 1 आया, 7 में 7 और 1 8, और 7 करने में 7, तुरंत देखिए यहां 5 7 8 7, 7 × 35 के 5, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, और 7 × 7
और एक 8 और 7 के 7, 78 75, ये 5, ये 7 5 12 के 2 और ये 8 7 15, एक 16 के 6, 8 7 15 एक 16 के 6, 7 1 8, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे आपने पॉइंट लिख दिया। तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका 8662.5 बटा क्या हो गया 2। अब इसी को भाग कर दीजिए, क्या आया 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 के 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 4331.25, 4331.25 यानी ऑप्शन इसी हो गया। बहुत आसान था, मुश्किल था सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा था, बाकी सेम चीजें हैं। ये आपका इतना गुणे 9 बटा 12, यहां थोड़ा समझने वाली बात थी, नई चीज जोड़ दी गई कि आपका ये 12 क्यों लिखा गया, तो ये चूंकि महीना है, महीना को साल बनाने के लिए 12 से, बाकी कैलकुलेशन करके आप तुरंत गुणा भाग जानते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग तो आप कर लेंगे तुरंत। $1,750 के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या है महीना, तो जो आपका मासिक दिया हुआ है, क्या दिया है मासिक, यानी 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से। अब 5% मासिक यानी 12 पंचे 60, ध्यान दीजिएगा, ये आपका तुरंत यहीं पे लिख दीजिए क्या कि ये आपका काट करके तुरंत दिमाग में लिखा दीजिए कि 12 पंचे 60% वार्षिक, यहीं पे परसेंट में ही सही कर दीजिए। क्या लिख दिया आपने कि ये आपका 5% मासिक था, तो एक महीने में जब आपको 5% मिलता है तो साल भर में कितना मिलेगा 12 पंचे 60। क्यों? क्योंकि ये आपका वर्ष जो है साल में दिया है, यानी एक साल में आपको 60% मिल रहा है वार्षिक। ठीक, अब बाकी आप बिल्कुल सेम लगा दीजिए, क्या आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 1750 गुणे 60 गुणे 2 और बटा तुरंत लिख दीजिए क्या 100। तुरंत इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, और 6 दूना 12, 12 पंचे 60 के जीरो हासिल आया 6, और 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 84, 84 और 6 90 के जीरो हासिल आया 9, और 12 के 12 और 9, 12 और 9 21, और आपका 2180 ऑप्शन सही है। अब आपको इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम आपको हर बच्चे को 20 तक पहाड़ा याद करना कंपलसरी है। तुरंत क्या किया आपने 6 दूनी 12 पंचे 60 के जीरो, 6 आया, 12 छक 72 के 12 पंचे 60 के जीरो हासिल आया 6, और 12 से 84 6 90 की जीरो 9 आया, 12 के 12 और 9 21, तुरंत 21 आपका ऑप्शन हो गया खत्म। चलिए अगला समझते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा? अब यह समझना है आपको कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 3 वर्ष में दोगुना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 वर्ष में दुगना होता है तो जितना आपका मूलधन है, मूलधन माने 100 है, उतना ही आपका ब्याज हो गया। जितना ही मूलधन उतना ही आपका ब्याज, दोनों बराबर। और आपका 3 वर्ष में तो दर ज्ञात करना, वार्षिक दर। तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर क्या है? ब्याज गुणे 100, 100 गुणे 100 बटा मूलधन मतलब 100 और गुणे समय आपका 3 साल। जो भी मानिए, चाहे x मानिए चाहे 100 मानिए, 100 से 100 कट जाएगा, 100 को 33 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 33.3, 33.3
33 या 99, तुरंत दिमाग में बढ़ा लीजिए, और 10 बचा 3, 10 बने 1/3, तुरंत आप लिख दीजिए 33 सही है बटा 3, यही आपका उत्तर हो गया। 100/3 आया तो 33.33, यानी ये 33 सही है बटा 3, तुरंत दिमाग बढ़ा लीजिए। चाहे 100 लिख दीजिए, इसको 100 से 100 रहेगा तब भी कट जाएगा, तुरंत कुछ भी ना करिए। ऐसे सवालों को हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत ध्यान रखिएगा। जब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो जब हमारा मूल साधारण ब्याज मूलधन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 100/3, 100/3। जिस कंडीशन पे जब मूलधन और साधारण ब्याज बराबर हो तो वो दोनों चीज गायब हो जाएगा। जब दोनों चीज गायब हो तो बचेगा क्या, 100 गुणे 10। जब 4 था 2 गायब हो गया, 2 ही तो बचे, और 2 मतलब 3 बचा, 100 बचा, और 100 को 3 से भाग कर तुरंत लीजिए। यानी तुरंत दिमाग में डालिएगा, जब दोनों बराबर हो तो वो दोनों उड़ गए तो ऊपर 100 बचा है और नीचे 1 था। 1 मतलब क्या था, आपका ब्याज था, तो वो मूलधन उड़ गया, बचा क्या, आपका समय बचा, और समय आपने 3 वर्षों में, तो समय बचा तुरंत आप लगा दीजिए बिना कुछ किए। तो ये आपका सवाल नंबर 11। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना, यानी मूलधन कितना है, 3 गुना हो जाएगा। तो मूलधन आपका ध्यान रखिएगा, मूलधन अगर आपका x है तो आपका ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज 3 गुना कब होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज ये दूना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना साधारण ब्याज बनेगा तभी ये आपका 1 गुना बढ़ेगा। मान लो ये x था, और 3 गुना कब होगा, जब ब्याज इस मूलधन का डबल होगा, 2x होगा। अब तुरंत क्या लिखेंगे, क्या हो गया है निकालना आपको, कितने वर्षों में, वर्ष माने मूलधन यानी x गुणे 100 बटा 2x, क्या है ये 2x, यानी साधारण ब्याज गुणे 100, तो 2x गुणे 100 बटा मूलधन माने x, और क्या है प्रतिशत, दर माने 12.5, ये ध्यान रखिएगा। यानी आपको कितने वर्षों में समय बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ब्याज यहां 2x क्यों हुआ, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना कब होगा, कि जब मेरा मान लो मेरे पास 100 रुपया था और 200 रुपया हमको मिल जाए। 100 रुपया हमारे पास था और जब हमें 200 मिलेगा तभी तो 3 गुना होगा। तो 2x गुणे 100 बटा x गुणे 12.5, तो इसको काट दीजिए, तुरंत x से x कट गया जाएगा, तुरंत काटिए, इसको पॉइंट हटाइए, यहाँ 1000 हो गया। आपने पहले ही चैप्टर में अभी पढ़े सवाल में कि 125 अट्ठे कितना हुआ, 1000, 8 दूनी 16, तुरंत उत्तर हो गया आपका 16। यानी 125 अट्ठे, 125 दुना 250 और 250 दुना, यानी 125 अट्ठे 1000 हो गया, तुरंत आप लिख दिए 16, ये उत्तर आ गया आपका। अगला देखिए ध्यान से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। 3 वर्ष में 3 गुना होता है, 3 वर्ष में यानी 3 गुना, 3 गुना मतलब कि वो राशि 200% बढ़ गया। तो ये 3 गुना मतलब हुआ कि आपका 3 गुना, और ये 200% आपका ब्याज जब मिलेगा,
और बराबर ये हो गया आपका 3 वर्ष। यानी 3 गुना का मतलब कि ये 3 गुना हुआ है, कि मतलब ये 200% ब्याज हमको मिल गया, और ये हमारा कितना है 3 वर्ष। अब कह रहा है 9 गुना, तो 9 गुना मतलब 9 गुना कब होगा? 9 गुना जब होगा, 9 गुना जब होगा जब हमारा 800% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इससे कम। एक हमारे पास था ही, तो 9 गुना का बढ़ा, कि यानी 1 गुना हमारे पास था और हमें 8 गुना और मिल गया। तो 8 गुना मतलब कि 800%। और ये ब्याज हमको मिला, ये 800% हमको ब्याज मिला, तो ये कितना साल लगेगा? ये देखना है कि ये कितना साल लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 बटा ये 200 और गुणे 800। ठीक, 3 बटा 200 गुणे 800 कितना हो जाएगा? 200 के अन्य 200 और 200 चौके 800, ये हमारा 4 तिहाई 1200। कितना साल लगा हमको? 12 साल लगा। तुरंत लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 3 गुना मतलब 3 गुना कब होगा? जब वो 200% बढ़ जाएगा। और 200% कितने साल में बढ़ता है? 3 साल में बढ़ता है। तब 9 गुना, 9 गुना का मतलब कि वो 800% बढ़ गया। तो 800% ब्याज कब मिलेगा? यानी का कितना हो जाएगा, कितने साल लगेगा? तो 3 बटा, यानी 3 बटा 200 और गुणे 800 निकाल दीजिए। 200 का चौका 800, तो 4 तिहाई 12। कितना साल लग जाएगा? 12 वर्ष लग जाएगा। तुरंत उत्तर आ गया, सिंपल। चलिए अगला समझिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो 8 गुना में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, खाली समझिए दिमाग खोल करके। ठीक, मतलब समझिए कि 5 गुना, कितना गुना? 5 गुना। 5 गुना जो है कब होगा? 1 गुना मेरे पास है एक, जब हमारे पास 4 गुना बढ़ेगा। 4 गुना मतलब 400% बढ़ा, और 400% हमको ब्याज मिला, और 400% ब्याज प्राप्त करने के लिए हमारा कितना साल लगता है? 4 वर्ष लगता है। ध्यान दीजिए कि 5 गुना, 5 गुने का मतलब कि हमें 400% ब्याज मिल रहा है, और कितना साल लगा? 4 साल लगा। फिर कह रहा है 8 गुना, तो 8 गुना, 8 गुना का मतलब ये हो गया कि हमारा 8 गुना हमको कब मिलेगा? 8 गुना हमको जब मिलेगा 8 गुना हमको जब मिलेगा जब हम 700% हम ब्याज प्राप्त करेंगे, तब। ठीक, तो 700% ब्याज जो हमारा है प्राप्त करने के लिए, ये 4 बटा हमारा क्या हो गया? 400, और गुणे 700 प्राप्त करने के लिए कितना हुआ? तो इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, बट कितना हमारा आया? 7 आया। क्या आया? 7 आया। और 7 अगर कोई ऑप्शन में है तो तुरंत आप टिक लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। 5 गुना मतलब 400% ब्याज मिला, तो ये 4 हो गया। 8 गुना मतलब 700% ब्याज होगा, तो 4 बटा 100। बिल्कुल पिछला वाला सवाल, ये सवाल बिल्कुल सेम आया है। अक्सर एग्जाम में पूछाता है, बहुत इजी है फंसाने के लिए, वरना ये मुश्किल सवालों में से आता है। सवाल नंबर 15, ध्यान दीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वही दिमाग में एक बार फार्मूला बैठा लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और मूलधन, दर और समय तीनों में से कोई पूछा जाता है तो तुरंत आप क्या लिख दीजिए? साधारण ब्याज गुणे 100।
बटा बाकी 2 यहां रहेंगे। जो 3 साथ में जुड़े थे उनका तीनों का जो मित्रता थी वो एक टूट गया, तो जो एक निकल गया वहां से, एक वाला आपका कहां चला गया नहीं पता है, खोजना है उसको। तीनों मित्र में से अगर कोई निकल गया तो 2 मित्र मिलकर खोज लो। गणित ये कहती है कि 3 लोग कहीं जा रहे हो मेले में, आप गायब हो गए। 3 मतलब क्या? मूलधन। क्या? मूलधन, दर और समय। ये तीनों मित्र हैं, कहीं गए। तो कहीं गए, अगर कहीं जा रहे हैं, इनमें से कोई गायब हो रहा है, अगर ये निकालना है तो इन दोनों से भाग कर दो। किसको? साधारण ब्याज गुणे 100 को। किसको? साधारण ब्याज गुणे 100 को। अगर मान निकालना है मूलधन, ये अगर आपका मूलधन निकालना है तो इन दोनों से भाग कर दो। दर निकालना है तो इन दोनों से भाग कर दो। समय निकालना है तो इन दोनों से भाग कर दो। ध्यान दीजिए, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है। तो 4 वर्षों में दोगुना कब होगा कि मान लीजिए 2 गुना। अब 2 गुना ये कब होगा? जब इसको 100% क्या मिलेगा? ब्याज। क्या मिलेगा? ब्याज। 2 गुना यानी 100%, यानी 100 का 100% मतलब हुआ कि 100 का 100 बढ़ गया। तो जब 2 गुना हुआ तो ये 100% आपका ब्याज मिल गया। और ये कितने साल में मिलता है? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। बिल्कुल सही सवाल है। फिर कह रहा है 5 गुना। अब ये 5 गुना खाली अभी आप इसको दोगुने दर से ना देखिए, खाली 5 गुना देखिए, आगे बता रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं। तो जो 5 गुना का मतलब हो गया कि ये आपको 400% आपको ब्याज मिल गया। क्या मिल गया? 400% आपको ब्याज मिल गया, तभी ये आपका 5 गुना हुआ। और 400% ब्याज मिला मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 4/100 और गुणे 400। वही सूत्र 4/100 गुणे 400। इन दोनों जीरो को इन दोनों जीरो से काट दिए, 4 चौक कितना हो गया? 16। कितना लगा? 16 वर्ष लगा। 5 गुना, लेकिन ब्याज की 2 गुना दर से इन्होंने क्या कर दिया? ब्याज को दूना कर दिया है। तो जब ब्याज को दूना कर दिया है तब 5 गुना होता है। ब्याज को 2 गुना किया है तब जाकर के आपको 5 गुना हुआ है। तो जब ब्याज दूना हुआ तो समय क्या हो जाएगा? आधा रहेगा। समय आधा रहेगा। आधा मतलब कितना हुआ? इसी को तुरंत 2 से भाग कर दीजिए, तुरंत 8 वर्ष। जवाब आपका उत्तर आएगा 8 वर्ष। समझने की बात है, हमने वहां नहीं लिया उसको, उसी सूत्र से हमने लगा दिया। हमारा 16 वर्ष है। और ये हमारा ब्याज की 2 गुना दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तब जब ब्याज को हमने बढ़ा दिया, तो जब ब्याज कब बढ़ेगा? जब ब्याज बढ़ेगा तो समय घट जाएगा। भाई ब्याज हमने बढ़ा दिया तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हमारा कितना आया? 8 वर्ष आया। चलिए अगला सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल है। टोटल हमने इस प्रैक्टिस सेट में 15 सवाल लिया था। यदि किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझिए, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यानी आप जान लीजिए कि अगर मूलधन X है तो साधारण ब्याज मूलधन का इतना, तो आपका साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज क्या होगा?
ब्याज बराबर होगा 4/25x। ठीक है, यानी का इतना होगा, मूलधन का इतना 4/25, तो ये मूलधन का इतना हो गया। अब यहां पे तुरंत आप क्या लगाएंगे, दर। तो दर बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे 100 बटा, ये आपका हमारा क्या, दर बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज यानी 4/25 इंटू एक्स बटा मूलधन एक्स और गुणे समय कितना दिया है, 4 साल। हमने इसको साधारण ब्याज गुणे 100 लिखा है, तो साधारण ब्याज क्या है हमारा, 4/25 एक्स, ये एक्स माना तो इतना ही है, का इतना ही है। अब इतना ही है तो इसको आप आसानी से समझ लीजिए। ठीक, अब यहां पे यक्स को यक्स से तुरंत काट दीजिए। थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए 4 गुणे क्या लिख दिया आपने, 100 बटा 4 गुणे 25 लिख दिया। क्या लिख दिया, ये जो 4/25 था बटा के नीचे, ये नीचे आ जाएगा और यक्स को यक्स से काट दीजिए, मतलब ही नहीं कुछ उसका, तुरंत आ गया आपका, 4 से 4 कट गया, 25 ने 25, 25 चौका 100, क्या आ गया आपका 4%, क्या आ गया 4%, 4% आया। तो ये इस तरह से ये आपका 15 सवाल, आज का ये 15 सवाल हमारा फिनिश हो गया। ठीक, बहुत ध्यान रखिए, ध्यान से रखिए कि अगर किसी धन का 4 वर्ष में, तो मूलधन कितना दिया, एक्स है मान लिया, और इस मूलधन का साधारण ब्याज कितना मिलता है, 4/25 एक्स हो गया। तुरंत हमने क्या कर दिया, इसको दर बराबर ब्याज गुणे 100 यानी 4/25 एक्स इंटू 100 बटा एक्स गुणे 25, तुरंत एक्स से काट दिया, 4/25 गुणे 100 और 4 गुणे 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 25 नीचे आ गया और 4 से 4 और 25 चौका 100। ये इस तरह से हमारा ये आज टोटल, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मैं समझा रहा हूं, ये आपका एक बैंक है। क्या ये एक बैंक है, तो बैंक में ये बैंक है और बैंक में क्या होता है, एक आदमी पैसा जमा करता है। तो जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो जो जमा की हुई पैसे हैं कस्टमर के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन। एक बार हम पुनः समझा दे रहे हैं इसको, ये मूलधन हो गया। अब जब आप मूल पैसा जमा करेंगे तो कुछ ना कुछ समय के लिए जमा करेंगे, ध्यान रखिएगा, तुरंत दिमाग बढ़ाइए। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कुछ समय के लिए जमा करेंगे, 1 साल 2 साल, और ये जमा करने का टाइम जो होता है, यह महीना हो सकता है या साल हो सकता है, ये तिमाही हो सकता है और ये छमाही हो सकता है और ये दैनिक हो सकता है। दैनिक मतलब 1 दिन के लिए, आप महीने के लिए जमा कर सकते हैं, आप साल के लिए जमा कर सकते हैं, आप तिमाही मतलब 3 महीना, तिमाही मतलब 3 महीना, और आप छमाही मतलब 6 महीने पे के लिए, और दैनिक मतलब कि आपने 1 दिन के लिए जमा कर सकते हैं। अब ये दूसरी बात आती है कि हर कोई पैसा जो जमा करता है, वो पैसा जमा करता है तो ऐसे नहीं जमा करता है कि बिल्कुल ऐसे ही हम फ्री में ले जाओ भैया हमारा पैसा। हम पैसा जब जमा करते हैं तो कुछ टाइम के लिए जमा करते हैं, यानी तो हम जब कुछ समय के लिए जमा करते हैं तो हमें कुछ चाहिए भी। तो यहाँ एक नया चीज आता है कि भैया 100 रुपये हमें जमा कर दो। हर बैंकों का या साहूकारों का ये अलग अलग नियम सबका होता है। कोई कहता है भैया 100 रुपये में हम 2 रुपया लेंगे, कोई कहता है कि 100 रुपये में हम 5 रुपया लेंगे, कोई कहता है 100 रुपये पे हम 6 रुपया 50 पैसा लेंगे। हर बैंकों का अपना अलग अलग नियम है। ये आपके समय पे, आपकी जरूरत पे, अगर आप साहूकार से लेते हैं
तो लंबा ऋण बताएगा। बैंक का एक शेड्यूल होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं या गवर्नमेंट कुछ योजनाओं में, जैसे आपका मासिक जमा योजना है या फिक्स डिपॉजिट योजना है, कभी कभी क्या होता है कि ब्याज को बढ़ा देती है गवर्नमेंट कि अधिक से अधिक कुछ योजनाओं में कि हम कुछ अपनी पब्लिक को रिलीफ दें, कुछ फायदा दें, तो उसमें ब्याज बढ़ा देती है कि इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करें, बचत की कॉन्सेप्ट पैदा करें। तो यहां पे यानी 100 रुपए में 2 रुपया मतलब क्या हो गया, 2%। ये हो गया हमारा 5% और ये हमारा हुआ 6.5%। यानी दर क्या है, दर हमेशा प्रतिशत में निकाला दिया रहेगा, चाहे वो 2% मतलब हो गया कि एक अगर कह दिया गया कि 2% तिमाही पर तिमाही, तो 2% पर तिमाही मतलब हुआ कि 3 महीने के बाद 100 रुपये का आपको 2 रुपया ब्याज मिलेगा। 5% छमाही का मतलब हुआ, छमाही की मतलब 6 महीने के बाद अगर आपने मुझे 100 रुपया दिया तो हम आपको 5 रुपया बढ़ा के देंगे, यानी 5% का मतलब कि 105 रुपया देंगे। साल का मतलब 6.5 का मतलब कि आपको साल में देंगे। एक बात आती है, जब तीनों बात समझ लें, यानी ये दर हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया। एक बात आती है कि हमारा क्या मिलता है कि जितने पैसे हमने जमा किया उससे जो बड़ा हुआ अमाउंट हम जो बढ़ा के हमको मिलता है वो कहलाता है ब्याज। क्या कहलाता है, ब्याज। और ये ब्याज हमारा होता है साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। इसे हम साधारण ब्याज पढ़ते हैं कि हमारा साधारण ब्याज। अब एक बात आती है कि अगर हम 100 रुपया जमा किए और मान लो हमारा 200 रुपया हो गया, तो ये जो 200 रुपया होगा इसमें 100 का 200 हुआ, इसमें मतलब कि हमारा पैसा जो 100 था और 100 और मिल गया, तो ये मिला हुआ धन है। 200 धन मतलब मिलावट पैसा, मिलावट माने मिला हुआ। और जो मिला हुआ पैसा हो यानी जिसमें मूलधन हमारा पैसा और बैंक ने जो बढ़ा के दिया है यानी ब्याज बढ़ा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित धन कहते हैं। और इस मिश्रित धन में अगर हम अपना पैसा निकाल देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। और इस मूलधन में अगर हम अपने पैसे में ब्याज को मिला दे तो मिश्रित धन हो गया, और मिश्रित धन से ब्याज हम निकाल लेंगे तो हमारा मूलधन हो गया। एक बात यहां और समझना है, इन बातों को समझने के बाद कि चक्रवृद्धि क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। ये बड़ा खतरनाक होता है। ये ब्याज जहीं लग गया तो समझ लो कि उस कस्टमर के लिए फायदा है और बैंक के लिए, जो बैंक देता है, जो जिसको लाभ मिलना है उसको बहुत मिलता है। इसका मतलब हो गया कि हमें, जैसे इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए एक आदमी ने 100 रुपया बैंक में जमा किया। अब 100 रुपया जमा किया, कितना जमा किया, 100 रुपया। और 100 रुपया एक साल के बाद वो पैसा अगर 110 रुपया हो गया, यानी 10% ब्याज है मान लीजिए वार्षिक, तो ये पहले साल के लिए तो 110 है, कोई बात नहीं, वार्षिक दे रहा है, ये कोई अंतर नहीं आएगा। एक साल के लिए साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों सेम होता है जिस दर में होता है। ये दोनों चीजें सेम होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन दूसरे साल, जब दूसरे साल का ब्याज शुरू होगा तो साधारण ब्याज में तो वही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अब आपको जो ब्याज मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा, बल्कि जो ब्याज आपका बढ़ा हुआ पैसा है 110 पे ब्याज मिलेगा। यानी यहां हो जाएगा 121। ध्यान रखिएगा कि मतलब ये आपका ये बढ़ गया,
तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल के बाद यानी दूसरे शर्त के बाद वो राशि जो है में अंतर आने लगता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि अब आपका मूलधन कितना मान लिया जाएगा कि आपने मेरे पास 110 रुपये जमा किया है, तीसरे साल माना जाएगा कि हमारा आपने पैसा 121 पे ब्याज लगेगा। मान लीजिए अगले साल हमारा 133 हो गया तो हमारा 133 पे ब्याज लगेगा, ना कि 100 पे। चौथे साल हमारा मान लीजिए 145 हो गया तो 145 पे ब्याज लगेगा। इसी तरह से दर हर साल जो हमारा मिश्रधन बनेगा वही हमारा मूलधन हो जाएगा, यानी ब्याज के बढ़े हुए पैसे पे भी ब्याज मिलने लगता है, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो आज हम इस चक्रवृद्धि ब्याज को समझाएंगे, बाकी इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आपका बैंक है, बैंक में जमा हुआ धन, इस तरह हमारा आज का बैंकिंग का ये जो कॉन्सेप्ट था चक्रवृद्धि ब्याज का आपका को कैसे लगा। मैं शेषराम साहू सर अनअकैडमी बोर्डिंग अकादमी के साथ मैथ प्रैक्टिस सेट में ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हर जगह आपको एसएससी में, आपको पुलिस में और टीटी में जो टीटी परीक्षा होती है यूपी टीटी में, हर जगह बहुत सारे कंपटीशनों में आपको ये साधारण ब्याज से सवाल आते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा अन बोर्डिंग अकादमी के साथ मैं शेषराम साहू सर, आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और हम जब भी नई वीडियो डालें, ये मेरा तीसरा वीडियो था, कैसा लगा, जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत आपको मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अन बोर्डिंग अकादमी के साथ मैं शेषराम साहू सर, धन्यवाद।